हेलो एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिससे एग्ज़ाम में आजकल बहुत से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबको अच्छा लग रहा है इमेज से, है ना। डीएनए जो फिंगर की आपकी जो है वो फोटो बनी हुई है। और मोस्ट ऑफ द जितने भी हम और मतलब ह्यूमन बीइंग हैं, हम सभी का 99.9% डीएनए जो है वो सेम होता है। सिर्फ 0.1% डीएनए डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हम हमारे जो शक्ल सूरत है वो अलग अलग होती है हर इंसान की। ठीक है, और वो ऐसा क्यों होता है, चलो डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखते हैं। सो किस वजह से हम डिफरेंस माने जाते हैं वो अभी देख लेते हैं। ये वीएनटीआर सीक्वेंस होती है जिसको हम रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं या रिपीटेटिव सीक्वेंस बोलते हैं, जो कि 10 to 100 बेस पेयर की होती है। ये बार बार रिपीट होती है, बस इसी में ही इतनी ही सीक्वेंस में डिफरेंस की वजह से हम जो है वो बिल्कुल हूबहू कॉपी ना ही अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, ना ही अपने बहन या भाई जैसे होते हैं। ठीक है, और मोस्टली जो है इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर एप्लीकेशन का बात करें तो वो यूज़ की जाती है क्राइम सीन में डिटेक्ट करने के लिए, क्रिमिनल का पता लगाने के लिए। इस टेक्निक का फोरेंसिक साइंस में यूज़ किया जाता है। तो उस टाइम पे वो लोग क्या चेक करते हैं, वो ये चेक करते हैं डिफरेंस मेनली एट द रेपिटेटिव डीएनए में जो है वो कितना डिफरेंस है। और ये जो सीक्वेंस जो होती है ना, वो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती, मेकअप अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम का लार्ज पोर्शन बनाती है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, माइनर पीक्स पे प्रेजेंट होती हैं और शो करती है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको बोलते हैं वेरिएशन। सो बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन वेरिएशन, इन्हीं की वजह से हम सभी जो है वो एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। बाकी हम सभी का जो डीएनए है वो 99.9% सेम होता है। ठीक है, मेनली प्रेजेंट है द माइनर पीक्स। और ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है ना, इस पे कौन सी सीक्वेंस होती है, वीएनटीआर, मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स पाए जाते हैं। और एक टाइप की मिनी सैटेलाइट होती है, साइज इस टाइप 0.1 से लेके 20 KB तक का होता है। क्लियर है। अब इसके प्रोसेस क्या है, किस तरह से हम इसको निकालते हैं, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम जिस पे भी हम क्या लेते हैं, जैसे सपोज किसी के घर में या कहीं पे भी क्राइम हुआ है, तो सबसे पहले हम डीएनए सैंपल लेते हैं। वहाँ पे अगर आपने देखा होगा सीबीआई के अंदर भी वो लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भी डेथ होती है तो थोड़ा बहुत ब्लड सैंपल वहाँ से वो कलेक्ट करते हैं कि ये एक्चुअल में ये क्राइम किसने किया है। तो हम क्या लेते हैं, डीएनए का सैंपल लेते हैं। उसके डीएनए के सैंपल को निकालने के बाद उसके बाद में हम क्या करते हैं, उस डीएनए जो ब्लड में जो डीएनए होता है ना, एक्चुअली ब्लड में क्या होती है, सेल्स ही होती हैं, और सेल में आपको पता है डीएनए होता है। फिर इस डीएनए के हमें टुकड़े करने पड़ते हैं, तो कुछ इंजाइम, रेस्ट्रिक्शन इंजाइम हम ऐड करते हैं इस सैंपल में, जिससे कि फिर वो एक कैंची की तरह काम करते हैं, सीजर की तरह, और वो इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं डीएनए के। अब देखो आप यहाँ पे आपको अलग अलग लेंथ के जो है वो डिफरेंट टाइप के जो है वो डिफरेंट लेंथ के आपको डीएनए फ्रेगमेंट मिल जाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। फिर आप इनको चेक करते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन करके। याद रखना, इस प्रोसेस में कभी भी पीसीआर का हम यूज़ नहीं करते, सिर्फ जेल को ही रन करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे हम, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है अकॉर्डिंग टू द साइज डीएनए जो है वो सेपरेट हो जाता है जेल पे। ठीक है, लॉन्ग डीएनए के सेगमेंट आपको बिल्कुल जेल के वेल के पास मिलेंगे, और जो स्मॉल साइज के फ्रेगमेंट, क्योंकि वो जेल में फास्ट मूव करते हैं इसलिए वो यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, फिर बाद में इन जो डीएनए के फ्रेगमेंट को जेल से हम एक मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सर्डन ब्लोटिंग। सर्डन ब्लोटिंग का मतलब होता है डीएनए जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेम्ब्रेन पे, निकाला इसके ऊपर मतलब आप जैसे ही इस जेल को मेम्ब्रेन के ऊपर फोल्ड करते हैं ना, नायलॉन के मेम्ब्रेन का यूज़ किए जाते हैं, तो इसके नायलॉन के मेम्ब्रेन के साथ डीएनए के फ्रेगमेंट जो वो चिपक जाते हैं। उसके बाद में हम एल्कली सोल्यूशन में डाल देते हैं। ठीक है, एल्कली सोल्यूशन से इंक्यूबेशन करते हैं और लेबल्ड करते हैं, और साथ में प्रूफ डालते हैं, ताकि ये प्रूफ जाके जो है वो हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट के साथ चिपक जाएं। उसके बाद में हम यूवी डोप में एक्सरे से हम जो है वो यूवी डोप में हमें जैसे ही हम यूवी डोप में रखते हैं, तो बाद में आपको पता है यूवी डोप के साथ हमारा
क्या रखा होता है, कंप्यूटर पे हमें इस तरह की इमेज जो है वो हमारे डीएनए की फ्रेगमेंट की देखने को मिलती है। ये होता है प्रोसेस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने का, ठीक है। और एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं इस बात को, ठीक है, कि क्या क्या किया हमने। सबसे पहले डीएनए आइसोलेट किया डीएनए को, देन डीएनए को कट किया किसकी हेल्प से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, देन सेपरेट किया डीएनए फ्रेगमेंट को बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी यूनिट है जिससे हम डीएनए के फ्रेगमेंट को अकॉर्डिंग टू द साइज डीएनए के फ्रेगमेंट अलग हो जाते हैं। उसके बाद में उसे एल्कली में डिप किया, एल्कली में डिप करने सर्दन ब्लोटिंग की, नायलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर किया, देन हाइब्रिडाइज किए हमारे VNTR प्रोब से उनको, एंड देन ऑटो रेडियोग्राफी हमने की। आफ्टर दैट हमने क्या किया, हियर यू कैन सी दिस। अगर आपको चेक करना हो, ठीक है, फोरेंसिक साइंस में वो लोग कैसे चेक करते हैं, एक तो वो हमने लिया क्रिमिनल का, जो जैसे कि हमने अभी चेक किया था ना कि क्रिमिनल का हमने डीएनए सैंपल से किस तरह से हमने जो है वो इमेज निकाली है। ये सपोज हमारे क्रिमिनल के जो सैंपल की फोटो है। इसके बाद में हम जो जिन पे शक होता है, जो सस्पेक्टेड होते हैं, दो यहाँ पे पेरेंट लिए गए 1 and 2, इसमें से हमने जब देखा सब इनका डीएनए सैंपल सेम उसी प्रोसेस से हमने जो है वो इन जेल में इनकी फ़ोटो देखी, ठीक है। तब हमें इस तरह के बैंड जो है वो शो हुए इनके फ्रेगमेंट। तब उसके बाद में जो हमारे पास ये क्रिमिनल, ये C वाला है, ये क्रिमिनल के बैंड की फ़ोटो है। उसके बाद में आप देखो 7 क्रोमोसोम पे किस तरह से जो है वो बेस पेयर लगे हुए हैं, और ये जो सेकंड पेरेंट है डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल B, इसके जो बैंड फ्रेगमेंट की आप फोटो देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे सपोज पहली लाइन में 3 बेस पेयर है, तो यहाँ पे कितने हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। इसी तरह से सेम डिफरेंस आप क्रोमोसोम नंबर 2 पे देख सकते हैं, सेम आप देख सकते हैं 16 में, दोनों में डिफरेंस है। जब जैसे ही हमने एक्सरे के बाद में कंप्यूटर पे जब इनकी जेल की फ़ोटो देखी, तब हमें इस तरह के बैंड दिखाई दिए। अब आप देखो ये C वाला जो हमने पहले डिटेक्ट किया था, ये है हमारा क्रिमिनल वाले बैंड। अब क्रिमिनल वाले बैंड जो है इन दोनों इंडिविजुअल में से किसके साथ मैच कर रहे हैं, ऑफकोर्स C B के साथ मैच कर रहा है। दैट मीन्स जो C क्रिमिनल है वो एक्चुअल में B ही है। मतलब दो लोगों पे जब आपको शक होता है कि इसने क्राइम किया है, इसने क्राइम किया है, तब जो आपने जो ब्लड सैंपल लिया है वो मिल रहा है हमारा B इंडिविजुअल से। दैट मीन्स क्राइम करने वाला ये B इंडिविजुअल ही है। इस तरह से फोरेंसिक साइंस में जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से जो है वो पता लगाया जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।